अच्छा, ये टॉपिक है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। कल हमने ये देखा था कि सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं और लोकेशन को नेविगेशन सैटेलाइट्स, ये कई तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। इनमें से जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या जो सैटेलाइट्स यूज़ हम करते हैं जीपीएस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इन सैटेलाइट्स में से एक इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? जियो कहते हैं अर्थ को, जैसे जियोग्राफी होती है अर्थ की स्टडी, जियोलॉजी। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी रेस्ट पे जो चीज़ होती है, जैसे स्टेशनरी कार, जो कार रेस्ट पे है। तो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब जैसे ये बुक है, हम कहेंगे ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। जियो स्टेशनरी का मतलब ये, इधर मेरी तरफ देखो भाई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये है कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे हो। द सैटेलाइट्स विच आर एट रेस्ट रिलेटिव टू अर्थ। सैटेलाइट तो हमने कहा मूव करता है अर्थ के अबाउट, वो रेस्ट पे कैसे होगा? रेस्ट पे ऐसे होगा कि देखिए अर्थ भी रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है। एक दिन में एक रोटेशन अर्थ की मुकम्मल होती है। अगर उसी टाइम में सैटेलाइट भी एक रोटेशन मुकम्मल कर ले तो ये अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे होगा। मिसाल के तौर पे दो गाड़ियां हैं, एक कार में कुछ बंदे बैठे हैं, दूसरी कार में बैठे हुए हैं, और ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, बिल्कुल एक पैरेलल जा रही हैं। तो जो बंदे इधर बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाए एक दूसरे के लिहाज से। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे है। कार्स दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उनकी स्पीड भी सेम है। तो कोई कार आगे नहीं जाएगी, कोई पीछे नहीं रहेगी, दोनों एक साथ जाएंगी। इसी तरह से अगर अर्थ की स्पीड, रोटेशनल स्पीड, और सैटेलाइट की स्पीड, ये दोनों सेम हो जाए। फर्ज करें एक बंदा यहाँ पे है अर्थ पे और वो सैटेलाइट उसके ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है सैटेलाइट। अब अर्थ रोटेट हो रही है तो वो बंदा इधर पहुंच गया, इतनी देर में सैटेलाइट भी इधर पहुंच गया, तो ये दोबारा उसको ऊपर ही नजर आएगा अपने। फिर थोड़ी देर बाद इधर पहुंच गया, सैटेलाइट भी उतनी देर में इधर पहुंच गया, तो उसको दोबारा अपने ऊपर नजर आएगा। इसको हम कहते हैं सैटेलाइट इज एट रेस्ट रिलेटिव टू अर्थ। हालांकि वो मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ के लिहाज से वो मूव कर रहा है, जैसे जैसे अर्थ मूव हो रही है उसी तरह से वो भी मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे है। इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट्स यूजफुल होते हैं फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिसमें जिनके थ्रू हम डाटा सेंड और रिसीव करते हैं थ्रू सैटेलाइट। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिट होगा इस सैटेलाइट का, इस ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी हाइट पे होना चाहिए कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए। हर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होगा, उसके लिए खास ऑर्बिट होता है, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। वो ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट अगर हो तो वो फिर अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे हो, क्योंकि वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करती है। कल हमने ये पढ़ी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन कल हमने डिराइव की थी। तो यहाँ पे देखिए जी और एम ई ये कांस्टेंट है दोनों। चेंज क्या चीज हो सकती है? रेडियस। ऑर्बिट का रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसा रेडियस सिलेक्ट करना चाहते हैं कि उस रेडियस पे जब वो सैटेलाइट होगा तो उसकी स्पीड और अर्थ की स्पीड दोनों एडजस्ट हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, यानी वो एक ही, दोनों की रोटेशन एक तरह से हो, ताकि वो सैटेलाइट फिर रेस्ट पे हो। अगर हम तीन करेक्टली पोजीशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज करें एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो वो पूरे ग्लोब को कवर कर सकते हैं, 360 डिग्री के एंगल को कवर कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि उसका ऑर्बिट किस रेडियस का होना चाहिए ताकि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बन जाए। तो उसके लिए हम ऑर्बिटल स्पीड से हमने स्टार्ट किया है। ये स्पीड है ऑर्बिटल जी एम ई ओवर आर। हमने कहा कि सपोज आर नॉट जो है वो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है, तो उस केस में करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी नॉट, और आर की जगह आर नॉट। इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने।
अच्छा, अब स्पीड हमारे पास, ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, s इक्वल टू v इंटू टी। दूसरे चैप्टर में हमने ये इक्वेशन तीसरे चैप्टर में पढ़ी थी। यहां से v क्या आ जाएगा, s ओवर t। नाउ एक रोटेशन जब सैटेलाइट मुकम्मल करेगा लाइक दिस, तो एक रोटेशन के लिए जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। t किसके बराबर लेना है हमने, टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स, क्योंकि रोटेशन अर्थ की एक कंप्लीट होती है 24 आवर्स में। सो 24 आवर्स, ये तो आ गया टाइम की जगह। और एक रोटेशन में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जो इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस होगा। और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो यहां हो जाएगा 2 पाई r नॉट, s इक्वल टू 2 पाई r नॉट। ये इसका डिस्टेंस है, यानी टाइम पीरियड के इक्वल टाइम में वो एक रोटेशन मुकम्मल कर लेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई r नॉट। तो हम यहाँ पे s की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई r नॉट, और टाइम की जगह टाइम पीरियड। फिर इन दोनों को आप इक्वेट कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको कंपेयर कर लें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि 24 आवर्स में ये एक रोटेशन अपनी मुकम्मल कर लेगा। तो उस लिहाज से जो ऑर्बिटल स्पीड है ये वाली और ये वाली स्पीड, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, कंपेयर कर लें, तो फिर हमारे पास यहाँ से इसको हमने सॉल्व कर लिया, स्क्वायर ले लेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके r नॉट को वहां ले आएंगे, r क्यूब बन जाएगा, r नॉट क्यूब। बाकी चीजों को यहाँ ले आए, ये चीज आ जाएगी। अब ये पावर 3s की, तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, तो यहाँ पे पावर 1/3 आ जाएगी इसकी। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो g मैस ऑफ अर्थ, ये दोनों कांस्टेंट, और टाइम को भी हमने कांस्टेंट लिया हुआ है 1 डे 24 आवर्स। इसको कन्वर्ट कर ले सेकंड्स में, 24 आवर्स इन अ डे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये सेकंड में आ जाएगा 86,400 सेकंड, एक दिन के सेकंड है ये वैल्यूज यहाँ पुट करें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये इसकी आ जाएगी रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस। अच्छा, ये रेडियस जब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अब दिस इज द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जो शुरू में हमने कहा था कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का एक खास रेडियस होगा, तो वो ये रेडियस होगा इस ऑर्बिट का। यानी इतने रेडियस के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होगा, दैट विल बी अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट का रेडियस है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, एंड दिस ऑर्बिट इज नोन एज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, फिर अगर आप यही वाली r नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो इस इक्वेशन से आप जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी, gme ओवर r नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करके उसकी स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें अगर सैटेलाइट हो तो वो अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे होगा, और उस तरह के सैटेलाइट को हम कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। These satellites are useful in the communication systems, जिसमें हमें ये चाहिए होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो GPS होता है, उसके लिए हम इस तरह के सैटेलाइट्स देते हैं जो रिलेटिव टू अर्थ रेस्ट में हो। ठीक है, तो ये इनकी एप्लीकेशंस भी बता दी आपको। ये होता क्या है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे हो, अ सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट relative to earth is called geostationary satellite. The orbit in which this satellite revolves, that orbit is known as geostationary orbit, and that will have a specific radius. उसका खास रेडियस होगा, वो ये रेडियस होगा उसका। इतने रेडियस के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होगा, that will be a geostationary satellite.